आपका आपके चैनल द नॉलेज हब ऑफ द टॉपर्स में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 12th बोर्ड में इंग्लिश के पेपर में 95 प्लस मार्क्स कैसे लेकर आए। देखिए इस वीडियो में मैं उन सभी टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करूंगा जिनको फॉलो करके मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12th के इंग्लिश के एग्जाम में 100 में से 96 मार्क्स स्कोर किए थे। और इस वीडियो में आपको मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसे मैंने पेपर को सॉल्व किया था और क्या रणनीति होनी चाहिए अंतिम समय में, ताकि आप भी 95 प्लस इंग्लिश के पेपर में स्कोर कर सकें और 95 प्लस % लाने का अपना सपना पूरा कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बेसिक इंग्लिश में 4 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन जो होता है आपका वो रीडिंग सेक्शन होता है, और दूसरा जो सेक्शन होता है वो आपका होता है राइटिंग सेक्शन, और तीसरा सेक्शन आपका ग्रामर सेक्शन आता है, और चौथा सेक्शन जो होता है वो आपका लिटरेचर पोर्शन में होता है। तो देखिए मैं हर सेक्शन के लिए आपको अलग अलग रणनीति बताऊंगा ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएं। देखिए अगर हम रीडिंग सेक्शन की बात करें तो रीडिंग सेक्शन में देखिए एक पैसेज दिया होता है, उस पैसेज के आधार पर हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। तो उन पर आपकी क्या रणनीति होना चाहिए, किस प्रकार आप उनको सॉल्व करें। तो कैसे मैंने उसको सॉल्व किया था जब मेरा बोर्ड एग्जाम में पेपर आया था। तो देखिए आपको सबसे पहले पैसेज को नहीं पढ़ना, आपको उनके क्वेश्चन देखने हैं। जब आप उनके क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पैसेज किस बारे में है, क्या पूछा गया है। उसके बाद आप पैसेज को पढ़ना शुरू कीजिए। जब एक बार आप पढ़ेंगे तो उसका रीडिंग करिए, फिर दूसरे बार अच्छे से उसको समझ के पढ़िए। उसके बाद जब आप दूसरी बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो क्वेश्चन आपने पढ़े हैं उसका आंसर मिल रहा है। उसी प्रकार उनका आंसर आपको एकदम डिक्टो उन्हीं को नहीं उतार देना, अपने अनुसार कुछ उसको एक्सप्लेन करके जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसका अच्छे से एक्सप्लेन करके आंसर देना है। और हाँ, एक बात का याद रखना, जब आप आंसर दें तो जो अपनी तरफ से आपने एक्सप्लेन किया अच्छे वर्ड हैं, जो भी अच्छे वर्ड यूज किए हैं उनको आप हाईलाइट कर दें। जिससे क्या होगा ना, एग्जामिनर उन पर फोकस करेगा, एग्जामिनर एक अच्छा इंप्रेशन आपका पड़ेगा एग्जामिनर पर कि बहुत ही अच्छी बच्चे ने कॉपी लिखी है। तो ये आपका रीडिंग सेक्शन में काम हो जाएगा। इस तरह अगर आप रीडिंग सेक्शन को सॉल्व करते हैं तो आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। अब देखिए अगर हम बात करें आपके राइटिंग सेक्शन में, तो राइटिंग सेक्शन में क्या क्या पूछा जाता है। एक तो आपका आर्टिकल आती है और एक आपका लेटर आता है। तो अब देखिए आर्टिकल तो ऐसा कुछ कहा नहीं जैसा कि इस टॉपिक पर आएंगे, क्योंकि अब जैसे बेसिक लोग जो लड़के होते हैं वो तैयार कर रहे थे, जैसे मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट पर है और करप्शन पर है, पॉपुलेशन पर है, साइंस पे, सब चीजों पर आर्टिकल तैयार करते हैं। पर देखिए होता क्या है ना कि आर्टिकल आपको खुद लिखना होता है, उसमें कोई आपको तैयार करने वाली बात नहीं होती। आपको एग्जाम के समय खुद सोचना पड़ता है, खुद लिखना पड़ता है। तो आपको इतनी अच्छी आपका थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए कि कोई भी आर्टिकल आए तो आप उसको लिख पाए। जैसे मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो जब मेरा बोर्ड एग्जाम था तो हम लोगों ने ऐसे पढ़ लिया था छोटे मोटे आर्टिकल जो मेन जो ट्रेंडिंग में रहते हैं, तो पिछले सालों में पूछे जाते थे। लेकिन हुआ क्या कि वहां ऐसे आर्टिकल आ गया जो हमने कभी पहले पढ़ा नहीं था। वहां पर कॉटेज इंडस्ट्री पे लिखने के लिए आया था आर्टिकल। अब उस समय मैंने मुझे थोड़ा बहुत कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था, जो छोटी क्लास में हम पढ़ते हैं बेसिक 6-7 क्लास में। उसी के अनुसार मैंने अपने थिंकिंग डेवलप की उस समय और उसको अच्छे से प्रेजेंट किया, और मैंने प्रॉपर कोटेशन वगैरह का यूज किया था। तो मुझको आर्टिकल में इसका मतलब पूरे नंबर मिले, क्योंकि मेरे टोटल 96 मार्क आए थे। और इसी प्रकार आपको अच्छी प्रकार से उसको प्रेजेंट करना है। आपको एक तो ऊपर रखना है मेन जो इंट्रोडक्शन वाला होता है, एक नीचे बीच में रखना है पैराग्राफ, एक सबसे नीचे रखना है। देखिए आर्टिकल में हेडिंग नहीं डाली जाती है, आपको बिना हेडिंग के लिखना होता है। तो आप उसमें अच्छे से कितनी अच्छी आप अपने जो थॉट्स है उनको आप प्रेजेंट कर पाते हैं, उसी के अनुसार आपका जो एग्जामिनर होता है आपको नंबर देता है। आपको मेन पॉइंट पर नीचे हाईलाइट करते चलना है ताकि जो आपने अच्छा लिखा है वो एग्जामिनर उससे इंप्रेस हो। तो ये हो गया आपका आर्टिकल का बात। अब लेटर का तो देखिए एक पैटर्न होता है, उसी पैटर्न पे आपको लिखना है। वो पैटर्न आप स्कूल में सीखे होंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसको पूरा पैटर्न वीडियो में ले आऊंगा। अब देखिए अगर हम बात करें अपने अगले सेक्शन जो कि ग्रामर सेक्शन, तो ये ग्रामर सेक्शन में बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। एक तो आपका वोकैब पोर्शन हो गया। वोकैब पोर्शन से क्या क्या आता है, जैसे आपका OWS हो गया, आपके एंटोसाइन हो गए, आपके जो होमोफोन्स होते हैं ये आते हैं, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। अब ग्रामर सेक्शन में देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, सिंटैक्स हो गया, सिंथेसिस हो गया, इन सब चीजें आपको अच्छे से तैयार होनी चाहिए प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ। या आप अब एक काम कीजिए, जैसे आपने तैयार कर लिया, आप जो यूपी बोर्ड के क्वेश्चन बैंक या अनसॉल्व में जो पिछले साल के आए हुए ग्रामर क्वेश्चन उनको सॉल्व कीजिए। अगर आप उन्हीं को सॉल्व कर लेंगे तो आपका पूरा काम हो जाएगा, क्योंकि उसी के अनुसार जो रिपीटेडली बोर्ड वाले होते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन देते हैं, तो उससे आपको आसानी हो जाएगी। ये आप टिप्स लगा सकते हैं ग्रामर सेक्शन के लिए। अब अगर हम बात करें अपने लिटरेचर सेक्शन में, तो लिटरेचर सेक्शन में आपको तो तैयार करना पड़ेगा तीनों सेक्शन, पोएट्री प्रोज दो पूछे जाते हैं, दोनों बुक वाली और पोएट्री वाली। तो देखिए उसमें क्या है, आपको क्वेश्चन आंसर
लिखने के लिए आपको जो चैप्टर है उसका आपको एकदम हिंदी में पूरा सारांश पता होना चाहिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से लिख सके। आपको क्वेश्चन रटने नहीं होता, आपको टॉपिक की समझ, चैप्टर की समझ लेनी होती है। अगर आपके चैप्टर की समझ हो गई तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन उसको अपने अनुसार लिख सकते हैं। अब लॉन्ग आंसर लिखने में आपको एक बात का और याद रखना है, सबसे पहले जैसे कोई भी लॉन्ग आंसर आया तो आपको उसका एक इंट्रो देना है, उसका मेन पॉइंट लिखना है, एक कंक्लूजन लिखना है। तो इससे क्या होगा कि एक अच्छा इंप्रेशन आएगा आपकी कॉपी का कि आपने बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया है किसी भी क्वेश्चन को, तो एग्जामिनर आपको पूरे में पूरे मार्क्स दे देगा उनमें क्वेश्चन में। अब देखिए पोएट्री में, तो पोएट्री में आपको तो सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है और एक आपका दे दिया जाता है छोटा सा पैसेज पोएट्री का, और उसके क्वेश्चन आंसर लिखने होते हैं। तो आप क्या करिए ना, जो भी जब भी पढ़ाया जाए, जो भी पढ़े आप पढ़े उसका अच्छे से समझ पढ़े। जैसे मान लीजिए आपका पोएम वाला है तो उसमें आप अच्छा सा कोई भी अच्छे से पढ़ें, ताकि अगर उससे कोई क्वेश्चन बने तो आप उनको आसानी से कर पाए। हाँ, जब भी आप पोएम पढ़ रहे हैं तो उनसे जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको ध्यान दीजिए, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या इसमें पूछा जा सकता है। अब सेंट्रल आइडिया की बात करें तो सेंट्रल आइडिया भी आपको अच्छे से तैयार करना है। आपको जो भी पोएट है उसका नेम तो लिखना ही है, साथ में चैप्टर का नेम, ये सब आपको लिखना है सेंट्रल आइडिया में। और जो उसका केंद्रीय भाव, सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है आपको केंद्रीय भाव, वो आपका अच्छे से उसमें सेंट्रल आइडिया में प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि जब भी कोई एग्जामिनर सेंट्रल आइडिया पढ़े तो उसको लगे कि बच्चे ने पूरी तरीके से सेंट्रल आइडिया का जो सेंट्रल मेन पार्ट होता है उसको हाईलाइट किया है। तो ये आप सेंट्रल आइडिया में इस बात का ध्यान रखना। अब देखिए इसी प्रकार कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिनको फॉलो करके आप आसानी से इंग्लिश के पेपर में 95 प्लस मार्क्स ले आ सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको इंग्लिश के पेपर में स्वच्छता का ध्यान रखना है, मतलब आपकी काफी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए एकदम। ये नहीं कि आप उसमें लीपापोती कर दें, तो इससे एग्जामिनर आपके नंबर काट लेता है, क्योंकि वैसे भी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं होती, लो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं, पर इंग्लिश में अच्छे करने के लिए आपकी प्रेजेंटेशन एक अच्छे लेवल की होनी चाहिए, तभी आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए प्रेजेंटेशन में आपको क्या बात ध्यान रखनी है, वही जो मैंने आपको बेसिक पॉइंट बताए। आपको हर क्वेश्चन को करने के बाद सेपरेट करना है, अच्छे से उसको कोई भी क्वेश्चन हाईलाइट करना है, उसके मेन पॉइंट हाईलाइट करने हैं। प्रॉपर आपको स्केच पेन और लेक्चर पेन या जो भी आप यूज करते हैं, जेल पेन या डॉट पेन, बॉल पेन, जो भी आप यूज करते हैं उसको अच्छे प्रकार से लिखना है। आप कोई भी उसमें लीपापोती नहीं करनी है। मान लीजिए आपकी कटिंग हो भी जाती है तो आप उसको एक सीधी लाइन से कट कर दीजिए, आप उसमें लीपापोती मत कीजिए, क्योंकि इससे इंप्रेशन खराब होता है कॉपी का। और साथ में आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आपको जब भी क्वेश्चन कोई खत्म हो, जैसे थोड़ी जगह बची तो उसको आप छोड़ दीजिए, अगले पेज शुरू की, नहीं तो आपको प्रॉपर लाइनिंग करके सेपरेट कर देना, ताकि समझ में आए कि वहां पे क्वेश्चन अलग हो रहा है। तो ये आपको कॉपियों में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। साथ में आपको जितना कहा जाए उतना ही आपको लिखना, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। हाँ, आपको अपनी समय टाइम मैनेजमेंट अच्छे प्रकार से करना है, ताकि आपका समय से पेपर हो जाए। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना। मैं इसी प्रकार आपके बोर्ड एग्जाम तक आपके लिए यूजफुल वीडियो लाता रहूंगा और आपको 95% प्लस लाने का आपका सपना पूरा करवाऊंगा। तो थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।